रूस और यूक्रेन की जंग में अब वर्ल्ड वॉर की शक्ल सामने आ रही है। इसकी आशंका तेज हो रही है क्योंकि पुतिन के एक करीबी ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान बताया है, जिससे यूक्रेन और नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। रूस के खिलाफ नाटो ने पोलैंड में मोर्चाबंदी तेज कर दी है। क्या है परमाणु बम गिराने का प्लान और कैसे चढ़ सकता है वर्ल्ड वॉर, समझिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस मचाएगा यूक्रेन में महाविनाश? क्या पुतिन ने परमाणु गिराने का प्लान तैयार कर लिया है? ये सवाल उस वक्त से पूरी दुनिया के जहन में कौंध रहे हैं जब से पुतिन के एक करीबी ने रूस के सामने खौफनाक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का पूरा खाका आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन जंग में ताजा हालात क्या हैं। रूस की सेना यूक्रेन में गाइडेड बमों, मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर रही है। यूक्रेन के शहरों को शमशान बना रही है। वहीं यूक्रेन की सेना भी नाटो के हथियारों से पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूसी प्रांत रेजान में रूस के डायग्लोवो एयरबेस पर ड्रोन हमला किया है। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन ने एयरबेस पर 4 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन रिहायशी इलाकों में इनके गिरने से नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के रूस के अंदर तक हमला करने की इसी हिमाकत को जवाब देने के लिए पुतिन ने खौफनाक प्लान तैयार किया है, जिसका खाका पुतिन के एक करीबी ने बताया है। पुतिन के सहयोगी और रूसी टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफेव ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्रस्ताव दिया है। मालोफेव ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु बम दागता है तो इससे एक रेडिएशन जोन बनेगा, जहां अगले 20,000 साल तक कभी कोई नहीं जाएगा और इसके बाद ही रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। हालांकि मालोफेव इस जंग को खत्म करने वाले समाधान पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दे दिया कि दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव देते हुए परमाणु बम गिराने का जो खाका खींचा है, उससे दहशत मची है। मालोफेव के मुताबिक रूस को यूक्रेन में परमाणु बम दागकर चेरनोबिल की तरह तबाही मचानी होगी। चेरनोबिल में परमाणु आपदा के बाद 1040 वर्ग मील के भूभाग को काट दिया गया है। ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इलाकों में एक माना जाता है। यहाँ इतना रेडियो एक्टिव विकिरण है कि 3000 से 20,000 साल तक कोई नहीं जा सकता। मालोफेव के इसी बयान से यूक्रेन और नाटो देश भी सहम गए हैं, क्योंकि पुतिन ने एक तरफ परमाणु धमकी दी है तो दूसरी तरफ अपने न्यूक्लियर नियम भी बदल दिए हैं। माना जा रहा है कि अगर पुतिन ने मालोफेव के इस परमाणु प्रस्ताव पर अमल किया तो यूक्रेन में महाविनाश मचना तय है। यूक्रेन का नाम दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। वहां कोई भी कभी कदम नहीं रख पाएगा। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि रूस यूक्रेन के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल दाग दे। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल दाग देगा
तो पूरे दुनिया में राष्ट्रपति पुतिन की काफ़ी निंदा होगी। ऐसी हालत में यूनाइटेड नेशंस या दूसरे जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका, चीन या भारत, हमारे लिए भी ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि व्लादिमीर पुतिन के इस कार्रवाई का हम समर्थन करें। रूस के परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन सहमा हुआ है। उसने महायुद्ध की तैयारी तेज कर दी है। ज़ेलेंस्की ने मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है। जानकारी के मुताबिक जंग के लिए कंपनियों को कम से कम 3000 मिसाइल और 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन का फौरन उत्पादन करने को कहा गया है। इसके साथ ही यूक्रेन ने ग्राउंड अटैक मिसाइल का टेस्ट भी किया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की तैयारी के साथ ही नाटो ने भी यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने का फैसला किया है। रूस के एटमी हमले के खिलाफ नाटो भी जवाबी तैयारी में जुटा है। जानकारी के मुताबिक नॉर्वे ने पोलैंड में F-35 फाइटर जेट और नेसम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। साथ ही पोलैंड में नॉर्वे अपनी सेना भी भेज रहा है ताकि रूस के हमले का जवाब दिया जा सके। पोलैंड में नाटो के हथियार ठिकाने पहले से ही रूस के निशाने पर हैं और माना जा रहा है कि रूस का नाटो पर पहला हमला पोलैंड में ही हो सकता है, क्योंकि बेलारूस में उसने परमाणु हथियार भी तैनात कर रखे हैं। यानी वर्ल्ड वॉर का ऐसा मोर्चा यूरोप में बना हुआ है कि छोटी सी चिंगारी महाविनाश को न्योता दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और यूक्रेन की जंग में अब वर्ल्ड वॉर की शक्ल सामने आ रही है। इसकी आशंका तेज हो रही है क्योंकि पुतिन के एक करीबी ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान बताया है, जिससे यूक्रेन और नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। रूस के खिलाफ नाटो ने पोलैंड में मोर्चाबंदी तेज कर दी है। क्या है परमाणु बम गिराने का प्लान और कैसे चढ़ सकता है वर्ल्ड वॉर, समझिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस मचाएगा यूक्रेन में महाविनाश? क्या पुतिन ने परमाणु गिराने का प्लान तैयार कर लिया है? ये सवाल उस वक्त से पूरी दुनिया के जहन में कौंध रहे हैं जब से पुतिन के एक करीबी ने रूस के सामने खौफनाक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का पूरा खाका आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन जंग में ताजा हालात क्या हैं। रूस की सेना यूक्रेन में गाइडेड बमों, मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर रही है। यूक्रेन के शहरों को शमशान बना रही है। वहीं यूक्रेन की सेना भी नाटो के हथियारों से पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूसी प्रांत रेजान में रूस के डायग्लोवो एयरबेस पर ड्रोन हमला किया है। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन ने एयरबेस पर 4 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन रिहायशी इलाकों में इनके गिरने से नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के रूस के अंदर तक हमला करने की इसी हिमाकत को जवाब देने के लिए पुतिन ने खौफनाक प्लान तैयार किया है, जिसका खाका पुतिन के एक करीबी ने बताया है। पुतिन के सहयोगी और रूसी टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफेव ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्रस्ताव दिया है। मालोफेव ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु बम दागता है तो इससे एक रेडिएशन जोन बनेगा, जहां अगले 20,000 साल तक कभी कोई नहीं जाएगा
और इसके बाद ही रूस से यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। हालांकि मालोफेव इस जंग को खत्म करने वाले समाधान पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दे दिया कि दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव देते हुए परमाणु बम गिराने का जो खाका खींचा है, उससे दहशत मची है। मालोफेव के मुताबिक रूस को यूक्रेन में परमाणु बम दागकर चेरनोबिल की तरह तबाही मचानी होगी। चेरनोबिल में परमाणु आपदा के बाद 1040 वर्ग मील के भूभाग को काट दिया गया है। ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इलाकों में एक माना जाता है। यहाँ इतना रेडियो एक्टिव विकिरण है कि 3000 से 20,000 साल तक कोई नहीं जा सकता। मालोफेव के इसी बयान से यूक्रेन और नाटो देश भी सहम गए हैं, क्योंकि पुतिन ने एक तरफ परमाणु धमकी दी है तो दूसरी तरफ अपने न्यूक्लियर नियम भी बदल दिए हैं। माना जा रहा है कि अगर पुतिन ने मालोफेव के इस परमाणु प्रस्ताव पर अमल किया तो यूक्रेन में महाविनाश मचना तय है। यूक्रेन का नाम दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। वहां कोई भी कभी कदम नहीं रख पाएगा। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि रूस यूक्रेन के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल दाग दे। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल दाग देगा तो पूरे दुनिया में राष्ट्रपति पुतिन की काफ़ी निंदा होगी। ऐसी हालत में यूनाइटेड नेशंस या दूसरे जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका, चीन या भारत, हमारे लिए भी ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि व्लादिमीर पुतिन के इस कार्रवाई का हम समर्थन करें। रूस के परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन सहमा हुआ है। उसने महायुद्ध की तैयारी तेज कर दी है। ज़ेलेंस्की ने मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है। जानकारी के मुताबिक जंग के लिए कंपनियों को कम से कम 3000 मिसाइल और 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन का फौरन उत्पादन करने को कहा गया है। इसके साथ ही यूक्रेन ने ग्राउंड अटैक मिसाइल का टेस्ट भी किया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की तैयारी के साथ ही नाटो ने भी यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने का फैसला किया है। रूस के एटमी हमले के खिलाफ नाटो भी जवाबी तैयारी में जुटा है। जानकारी के मुताबिक नॉर्वे ने पोलैंड में F-35 फाइटर जेट और नेसम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। साथ ही पोलैंड में नॉर्वे अपनी सेना भी भेज रहा है ताकि रूस के हमले का जवाब दिया जा सके। पोलैंड में नाटो के हथियार ठिकाने पहले से ही रूस के निशाने पर हैं और माना जा रहा है कि रूस का नाटो पर पहला हमला पोलैंड में ही हो सकता है, क्योंकि बेलारूस में उसने परमाणु हथियार भी तैनात कर रखे हैं। यानी वर्ल्ड वॉर का ऐसा मोर्चा यूरोप में बना हुआ है कि छोटी सी चिंगारी महाविनाश को न्योता दे सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।